और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। अब प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, यानी निर्माण, खनन कार्य, कूड़ा जलाना, डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 3 दिल्ली NCR में लागू कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली की और हवा जो है पूरी तरह से प्रदूषित नजर आ रही है। हालांकि तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो यहां पर ली जा रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार बना हुआ है। तो दिल्ली की हवा में अभी भी सांस लेना दूभर हो रहा है। और राहुल से द्वारका हमारे साथ द्वारका से लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, मैं समझना चाहूंगी फिलहाल दिल्ली की स्थिति क्या बनी हुई है। ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया है, उसके बावजूद भी 450 के पार AQI। देखिए, हालात बदले बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से कोशिश की गई थी ग्रैब 3 लगाने के बाद कि स्कूल भी बंद किए थे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस या तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, बावजूद इसके तस्वीर बदली भी नहीं लग रही है। आज की तस्वीर में थोड़ा अलग इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आज थोड़ा ठंडक भी मौसम में है और कहा जाए कि धुंध के साथ स्मोक या कहा जाए कि पूरी तरीके से जहरीली हवा इस वक्त भी हो चुकी है। जो तस्वीरें इस वक्त हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो द्वारका का ही जो AQI है जहां मैं मौजूद हूं वो कहा जा रहा है कि 443 के पार है। यानी आप समझ सकते हैं 443। और यही नहीं, ऐसे करीब 12 ऐसी जगह हैं दिल्ली के अंदर जहां 400 से ज़्यादा AQI यानी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बता रहा है। साउथ दिल्ली का सिर्फ अरविंदो मार्ग है जहां 373 के करीब है। बाकी अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें, पूसा 400 के पार, मुंडका 400 के पार, पंजाबी बाग 400 के पार, यानी जो तस्वीर होनी चाहिए थी वो नहीं है। यानी कोशिश ये थी कि ग्रैब 3 लगाने के बाद जो समझा जा रहा था कि पॉल्यूशन में थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से मैं जो आपको बता रहा हूं और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है उससे बिल्कुल भी बेहतर हालात नहीं है। यानी ग्रैब 3 लागू जो एक तय समय के लिए किया गया था उस तय समय में पॉल्यूशन बिल्कुल कम नहीं हुआ है। मौजूदा स्थिति और ख़राब है और ये समझा जा सकता है कि अगर हवा का दबाव नहीं, यानी कहा जाएगा कि एक प्रेशर रहेगा, अगर हवा नहीं चलेगी और जिस तरीके से स्मॉग है, भले ही आप पानी का छिड़काव भी कर लें सीमित जगहों पे, लेकिन बावजूद उसके वो कहीं ना कहीं स्मॉग बन के, जहरीली हवा बन के दिल्ली की हवाओं में, दिल्ली के आसमान में आपको दिखाई देगा। दिल्ली के हालात ऐसे हैं जो इस वक्त बुजुर्ग और कहा जाए बच्चे खासकर इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मास्क लगाने की हिदायत उनको ज़रूर दी गई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो पहली तस्वीर हम बता रहे थे कि ग्रैब 3 लगाने के बाद क्या बेहतर हो सकता है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ग्रैब 3 लगाने के बाद भी तस्वीर बदली हुई नहीं लग रही है। और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो आसमान है, धुंधली चादर है, वो फ़िलहाल देखी जा रही है, कुछ बदला हुआ नहीं है। सिर्फ यही कह सकते हैं कि ग्रैब 3 लगाने का मकसद ये था कि थोड़ी सी कोशिश ये हो जाए कि बेहतर जो आबो हवा है वो हो जाए। लेकिन मैं एक बारी फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि विजिबिलिटी कई ऐसी जगह हैं जहां अभी भी कम बनी हुई है और ये कहा जाए कि धुंध के साथ जो स्मोक है वो आसमान पे, सड़कों पर नज़र आ रहा है। संडे का दिन है, लोग कम निकलते हैं, ये ज़रूर है, लेकिन सुबह के वक्त जो तस्वीरें देखने को मिलती है, जो खुली हवा, वो खुली हवा आज नहीं दिख रही है। कहा जा सकता है कि दिल्ली के अलग अलग इलाके इस वक्त गैस चैम्बर की उस जगह पर, यानी हम कह सकते हैं कि गैस चैम्बर दिल्ली बना हुआ है। और हो सकता है कि जो ग्रैब 3 लगाने का मकसद यही था कि थोड़ी सी व्यवस्थाओं के बीच में, पाबंदियों के बीच में दिल्ली की आबो हवा साफ़ हो जाए। लेकिन अब ये कैसे होगी, क्योंकि अभी तक तो तस्वीर में दिख रहा है 10 से ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ 400 के पार AQI चल रहा है। तो उम्मीद क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि भागीदारी सबकी हो। पानी का छिड़काव सड़कों पर हो रहा है, ये देखा जा रहा था, और क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात हो रही है। यानी तस्वीर यही कह सकते हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी फिलहाल AQI 400 के पार है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालात बेहद चिंताजनक यहाँ पर बने हुए नजर आ रहे हैं।